सो हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करते हैं प्री मेडिटेशियो मेलोडम के बारे में। इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ह्यूमंस हैं एक्चुअली। हम क्या करते हैं, हमारे डिज़ायर्स होते हैं और डिज़ायर्स हम किस तरीके करते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें रिजल्ट में अच्छी चीज़ें चाहिए होती है, रिजल्ट में सारी अच्छी चीज़ें हों, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अच्छा होगा। बट जब कुछ बुरी चीज़ें हो जाती हैं फिर हम कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, हम पैनिक कर जाते हैं, हम चीज़ें गड़बड़ करने लगते हैं। जो चीज़ें जितनी कंट्रोल में होनी चाहिए थी वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती और हम सारी चीज़ें ख़राब करने लग जाते हैं। वो रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप ख़राब करने लग जाते हैं। इसलिए ये जो हम करने वाला है इसमें प्रैक्टिस, या जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला है, ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। प्री मेडिटेशन मेथड, ठीक है। एक मेडिटेशन होता है प्री मेडिटेशन ऑफ एविल्स। तो इसी के बारे में बात करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक इस टाइप की विजुअलाइजेशन होती है जहाँ पे आप वर्ड्स के सिनेरियो विजुअलाइज करते हो कुछ भी इवेंट होने से पहले। ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, फिर भी आप कुछ बुरा इमेजिन करोगे कि कुछ ऐसा होने वाला है, बट उसके बाद मेरा रिस्पॉन्स क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आप इमेजिन करोगे पहले से। ठीक है, बस वही चीज़ होती है प्री मेडिटेशन। और ये किस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप कुछ पोटेंशियल थ्रेट विजुअलाइज कर सकते हैं, या आप कुछ वर्ड्स के सिनेरियो विजुअलाइज करोगे कि आपकी लाइफ में इतना बुरा कुछ होने वाला है, बहुत बुरा इमेजिन कर लो। फिर देखो कि वो सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज करनी है, प्रॉब्लम को डिटेल में आपको उसको एक्सप्लेन करना है, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सोचनी है, विजुअलाइज करनी है कि कितना बुरा हो सकता है क्या। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से विजुअलाइज कर लो कि अच्छा अच्छा ये पोटेंशियल चीज़ें हो सकती हैं, इतना बुरा हो सकता है। फिर देखो कि वहाँ पे आप क्या सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, उसको मतलब खुद को पूरा इमर्स कर डालना उसमें, जो भी आप विजुअलाइज करोगे। क्योंकि जितना आप इस चीज़ को फील करोगे और जो चीज़ें जब वो रियल लाइफ में होती है तो आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करते हैं, क्योंकि आप वो सारी चीज़ें फील कर चुके हैं पहले और आप प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। ये मत सोचो कि आपकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है, आप पूरा उससे कुछ नुकसान कर रहे हो अपना। उसको इस तरीके से लो कि वो आपका एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, कि जहाँ पे आप सिर्फ ट्रेन कर रहे हो आप खुद को, अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ को ट्रेन कर रहे हो। कि आप प्रिपेयर हो, चीज़ों आप प्रिपेयर होने के लिए वो चीज़ें कर रहे हो कि आगे जब वो चीज़ें होती हैं तो आप प्रिपेयर रहो उस टाइम पे। आप ऐसी सिचुएशन में काम रहो, शांत रहो, आपको सॉल्यूशन सॉल्यूशन फोकस्ड रहो। आप सॉल्यूशन आपके पास है लेकिन आप शांत रह के अच्छे से उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, ना कि पैनिक कर रहे हो उस टाइम पे। इसलिए वो चीज़ ज़रूरी हो जाती है। जब आप वर्ड्स के सिनेरियो विजुअलाइज करते हैं तो आप सॉल्यूशन सॉल्यूशन पे ढूंढ लेते हैं जो कि आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसलिए आपको वो चीज़ें करनी है। ठीक है, सो वही चीज़ें आपके दिमाग में रखनी है, वर्ड्स के सिनेरियो विजुअलाइज करना है, सारे जितने भी पोटेंशियल चीज़ें हो सकती है, जितना भी कुछ हो सकता है, जितना आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं बुरी, फिर आप देखो आप क्या क्या सोल्यूशन वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। सारी चीज़ें इमेजिन कर लो पहले से कि आप किस तरीके से वहाँ पे खुद को काम सिचुएशन में रखोगे, किस तरीके से आप पोटेंशियल जो सोल्यूशन होंगे किस तरीके से आप उन चीज़ों को यूज़ करोगे वहाँ पर। ठीक है, सो यही होता है, मतलब मेनली आप उसमें क्या कर सकते हैं जो भी आपके हाथ में है। ठीक है, सो इससे ज़्यादा मैं इस के बारे में क्या बात करूँ, बट प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, नेगेटिव चीज़ों का को विजुअलाइज करो जितना ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, स्टोइक प्रिंसिपल है और इसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करो अच्छे से। ठीक है, ज़्यादा इस चीज़ के बारे में उतना मैंने भी कुछ किया नहीं है, उतना कभी प्रैक्टिस, बट थोड़ा बहुत जब करते हैं तो काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि हाँ, क्या होता है कि हमें अपने दिमाग की कैपेसिटी पता नहीं है एक्चुअल में कि इसके अंदर कितनी पावर होती है। जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये चीज़ें फील होती है कि हाँ एक्चुअल में काफ़ी कैपेबिलिटी है हमारे दिमाग के पास, हमारे ह्यूमन ब्रेन के पास, कि हमें प्रॉब्लम से बचने के सोल्यूशन होते हैं हमारे पास, जो कि हम फुल्ली रिसोर्स जिस हमारे पास इतने हम यूज़ ही नहीं कर पाते हैं कभी, क्योंकि सडनली प्रॉब्लम्स आती है और हम पैनिक कर जाते हैं, उस टाइम को सोल्यूशन के बारे में भी सोच नहीं पाते। लेकिन जब आप पहले से अपने दिमाग को प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे थ्रेट के लिए तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। कि जैसे कि अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, तो जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ पे कोई डेस्कटॉप लैपटॉप ठीक करने वाला भी नहीं है कोई। ठीक है, बट होगा क्या कि सडनली अगर मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाता है, मैं घर वालों से पैसे नहीं मंगा सकता, और ना यहाँ पे कोई रिपेयर वाला है कि मैं रिपेयर कराने जा पाऊँ। सो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं खुद से ट्राई करूँ, मैं ऑनलाइन चीज़ें देखूँ, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करूँ कि कैसे इस चीज़ को ठीक करूँ, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे ठीक करूँ, और कहीं ना कहीं हो सकता है मैं उस चीज़ को ठीक कर भी दूँ। तो होता है क्या है कि मेरे ब्रेन के पास कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, बट लेज़ी होने की वजह से या चीज़ों में पैनिक करने की वजह से हम चीज़ें ख़राब कर देते हैं। आपको कहीं पे भी इस चीज़ को देखना है कि जहाँ पे आप अच्छे से सोल्यूशन ढूँढ सकते थे, जस्ट बिकॉज़ कि आप पैनिक करके आप वहाँ पे काम नहीं थे, आप हड़बड़ा गए, आपकी इम्पल्स से आपका कंट्रोल नहीं था, इस वजह से आप चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए एक्चुअली।
ठीक है। कभी कभी बैठ जाओ, विजुलाइज कर लो नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं। ठीक है। और एक वो प्रिंसिपल ये भी था कि किसी भी चीज़ के लिए अगर ग्रेटिट्यूड फील ना हो कभी, तो वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लेना कि अगर आप अभी एक डेस्क पे बैठ के काम कर सकते हो और लाइट के साथ काम कर सकते हो, अगर आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, तो इमेजिन करो कि जब आपको लैंप से पढ़ना पड़ता या मोमबत्ती से पढ़ना पड़ता है, और वो भी लिमिटेड है घर पे, या कुछ काम आपको सिर्फ मोमबत्ती से करना पड़ रहा है। ठीक है। सो ग्रेटफुल हो हर चीज़ के लिए। देखो कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर ग्रेटिट्यूड नहीं शो कर पा रहे हैं। ठीक है। अगर आप दोनों पैरों पे चल पा रहे हैं तो इमेजिन करो कि अगर दोनों पैर नहीं होते तो आपकी लाइफ कैसी होती, तो ग्रेटिट्यूड फील करो उन पैरों के लिए भी। ठीक है। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था एक पैर का, और 1 महीने तक कंटिन्यू मैं चल नहीं पाया था शायद, सपोर्ट लेना पड़ता था। पर जब वो पैर ठीक होने लगा तो मैं, उस टाइम मेरा पैर ठीक भी नहीं हुआ था, बट मैं ट्राई कर रहा था कि मैं खुद से चल पाऊँ। तो इतनी अच्छी फीलिंग थी, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कसम से। और चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील होता है उस टाइम पे। वैसे आपको देखना है कि जो भी चीज़ लाइफ में है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना, कि जो नहीं है आप उस चीज़ के लिए रो रहे हैं। देखो कि जो आपके पास है उसके बिना लाइफ कैसी होती। सो दैट्स इट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।